जी स्टार्ट। तो हम लोग रिज्यूम करते हैं। तो हम लोगों ने एसोसिएशन के बारे में क्या डेफिनेशन पढ़ी थी भाई? कोई रिमाइंड करा दे मुझे, क्या था एसोसिएशन? दोबारा से इस डेफिनेशन को लेते हुए चलते हैं कि एसोसिएशन जो है कि एक ऐसा रिलेशनशिप होता है कि जिसमें अगर फॉर एग्जांपल अगर दो क्लासेस को ही हम लोग बात करें, क्लास 1 और क्लास 2, और दोनों क्लासेस एक दूसरे से अपना ऑब्जेक्ट शेयर कर रही होती हैं। यानी ऑब्जेक्ट शेयर करने का मतलब ये है कि या तो किसी एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास के किसी कंस्ट्रक्टर में बना हुआ हो, या डायरेक्टली वेरिएबल की तरह बना हुआ हो, या किसी मेथड में एज अ पैरामीटर यूज हो रहा हो। तो ये मकसद है। अभी आगे एग्जांपल आएगी तो उसमें और समझ में आ जाएगा कि अब एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि दो क्लासेस अगर एक दूसरे से अपना ऑब्जेक्ट शेयर कर रही हैं, लेकिन इसका हरगिज ऐसा मतलब नहीं है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि भाई अम, कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो गई। नहीं, अगर इन केस कल को एक क्लास वो खत्म हो जाती है तो दूसरी क्लास की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि भाई अगर एक दूसरे से आपस में ऑब्जेक्ट शेयर कर दिए। ठीक है रुमैसा, आपका मैसेज मुझे मिल गया। अच्छा जी, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि एक दूसरे से ये डिपेंड हो जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेयर ईच अदर ऑब्जेक्ट for some work at the same time they can exist without each other in dependency, have their own life, there should be no single owner, both have to be independent from each other. This type of relationship is called द हैज अ रिलेशनशिप, जिसको हम लोग एसोसिएशन कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग केस स्टडी सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे कि भाई पॉइंट नंबर 3 और 4 क्या था। पॉइंट नंबर अगर 3 की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि भाई एचओडी ड्राइवर टीचर हैज एन एम्प्लॉय कार्ड टू इंटर की प्रीमिसेस। कि अब एम्प्लॉय कार्ड एक अलग चीज है और ड्राइवर टीचर और एचओडी जो है ये, इनको अगर हम बात करें तो ये सब एम्प्लॉय हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन तीनों को एक एम्प्लॉय कंसीडर कर लेता हूँ, सही है, एक एम्प्लॉय कंसीडर कर लेता हूँ, तो जाहिर सी बात है एचओडी जो है वो क्या है, एक एम्प्लॉय हो सकता है, तो इनहेरिटेंस भी आएगी। लेकिन साथ साथ एसोसिएशन कैसे आएगी कि इन तीनों के पास, यानी कार्ड जो है वो इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा। यानी अगर देखा जाए तो भाई टीचर जो है वो, टीचर के पास भी कार्ड है, ड्राइवर के पास भी कार्ड है, और एचओडी के पास भी कार्ड है। ऐसा ही है। तो ये कार्ड या तो इनके पास है या तो टीचर के पास कार्ड है, दोनों में क्या है आपस में एसोसिएशन। अब इन्होंने जो एग्जाम्पल ली हुई है, तो लेट कंसीडर द पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 को इन्होंने कंसीडर किया। इन दिस पॉइंट वी विल एक्सट्रैक्ट द एसोसिएशन प्रिंसिपल, और एसोसिएशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस पॉइंट में से कह रहे हैं कि भाई एचओडी ड्राइवर एंड टीचर यूजेस द एम्प्लॉय कार्ड टू इंटर द इन द कीट। ये काम हो रहा है। हेयर वी नीड टू क्रिएट द क्लासेस। अब हमें जरूरत है कि भाई हम क्लासेस क्रिएट करें, कौन सी? एचओडी ड्राइवर टीचर एंड एम्प्लॉय कार्ड की। ये चार क्लासेस क्रिएट करें, बिकॉज
HOD, driver, teacher are the employee of company, employee of KEET है, and company uses the employee card to authorize their email, sorry, their employee. So both have the different entities. अब यहाँ पर नोटिस करो कि भाई HOD, टीचर और ड्राइवर जो है ये सब एम्प्लॉय हैं कंपनी के, और कंपनी जो है वो यूज कर रही है एम्प्लॉय कार्ड ऑथराइज करने के लिए देयर एम्प्लॉय. सो बोथ हैव डिफरेंट एंटिटी. तो दोनों एक अलग अलग एंटिटीज हैं, लाइक एम्प्लॉय कार्ड और एम्प्लॉय, और शेयर ईच अदर ऑब्जेक्ट टू एंटर द की प्रेमिसेस. ठीक है. एट द सेम टाइम दे कैन एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर. भाई कार्ड के बगैर टीचर, क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर टीचर के पास कार्ड ना हो, एम्प्लॉय कार्ड ना हो, तो वो जिंदा ही नहीं रह सकता? हरगिज ऐसा नहीं है. गार्ड रोक लेता है, वो एक अलग बात है. अगर मैं आप लोगों की बात करूं, आप लोगों में से किसी के पास अगर यूनिवर्सिटी कार्ड नहीं होता तो जाहिर सी बात है गार्ड पंगे करता है. सही है. तो एक उस बंदे के पास जिसके पास कार्ड है, और एक उस बंदे को ले लो कि भाई जिसके पास कार्ड नहीं है, कि क्या दोनों के दाखिले में कोई पंगा नहीं आएगा? हाँ भाई, एक के पास कोई पंगा नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है दूसरे के पास पंगा है कि भाई उस वक्त एनसीएसी का विजिट भी हो रहा हो और यूनिवर्सिटी में एक हलचल मची हुई हो, और जो है ना कोई किसी का पुरसान हाल ना हो, और उस वक्त आप कार्ड भूल जाओ, तो गार्ड किसी सूरत आपको नहीं जाने देगा. लेकिन क्या यहाँ पे ये कंसीडर कर सकते हो कि आप कार्ड के बगैर जिंदा नहीं रह सकते? हरगिज ऐसा नहीं है. तो एसोसिएशन यानी कार्ड आपके लिए जरूरी तो है, और आप कार्ड के लिए भी जरूरी हो, कंपनी के लिए, कंपनी में एंटर होने के होना भी जरूरी है. लेकिन हरगिज ऐसा नहीं है कि अगर कार्ड नहीं होगा तो आप भी नहीं होगे. ठीक है. तो यहां पर इन्होंने एक एग्जाम्पल ली थी कि इन्होंने क्या किया कि भाई बजाय ये अलग अलग इन्होंने क्लास बनाई, इन सब की एक पेरेंट क्लास बना ली एम्प्लॉय, कि भाई HOD भी एक एम्प्लॉय है, ड्राइवर भी एक एम्प्लॉय है, और टीचर भी एक एम्प्लॉय है. क्लास मुझे एक दफा एक्नॉलेज कर दो कि मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है. जी स्टूडेंट्स, एक दफा क्लियर, ठीक है, थैंक यू. ओके ओके. तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या, हमने क्या किया कि भाई एक एम्प्लॉय क्लास बना ली, पेरेंट क्लास, और एचओडी को भी कह दिया कि एम्प्लॉय है, ड्राइवर भी एम्प्लॉय है, और टीचर भी एम्प्लॉय. अब एम्प्लॉय के अंदर किया क्या है इन्होंने, एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग का, इज एक्टिव ये नाम से, उसको नल छोड़ दिया. एक जो है बुलियन टाइप मेथड लिया, पब्लिक बुल ऑथराइज मी, विच कंटेन द एम्प्लॉय कार्ड ऑब्जेक्ट. एक क्लास इन्होंने बनाई है एम्प्लॉय कार्ड. अब यहाँ पे देखो, ये एक एम्प्लॉय कार्ड एक अलग क्लास है जो कि यूज हो रही है एम्प्लॉय की क्लास में. सही है. उसका ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो इसका मतलब कि एम्प्लॉय कार्ड का ऑब्जेक्ट यहाँ शेयर हो. ठीक है भाई, ये बात समझ में आती है सबको? अब इन्होंने एक कंडीशन दे दी कि अगर ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय कार्ड का ऑब्जेक्ट डॉट ऑथराइज मेंबर, ऑथराइज मैनेजर. अब ये ऑथराइज मैनेजर क्या है, ये वाला मेथड. जब जाहिर सी बात है इसका ऑब्जेक्ट जब इसके में बन गया, सही है, एम्प्लॉय कार्ड का ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय कार्ड में बन गया, तो हम लोग एम्प्लॉय कार्ड का एम्प्लॉय कार्ड का जो मेथड है उसको एक्सेस कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट ऑथराइज मैनेजर, पैरामीटर क्या है, दिस. दिस में हमारे पास वैल्यू आएगी. अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपके पास रिटर्न ट्रू हो जाए, अदरवाइज एल्स हो जाए. अब इन्होंने एक और क्लास बनाई एम्प्लॉय कार्ड के नाम से, और एम्प्लॉय कार्ड के अंदर भी एक बूलियन मेथड लिया ऑथराइज मैनेजर. अब इस मैनेजर को इम्प्लीमेंट कहाँ कर रहे हैं, एम्प्लॉय में. और एम्प्लॉय मैनेज ऑथराइज मैनेजर के अंदर ऑब्जेक्ट देखो किसका बन रहा है, एम्प्लॉय का. एसोसिएशन की क्या डेफिनेशन थी कि दो क्लासेस
और अपने अंदर एक दूसरे का ऑब्जेक्ट शेयर करें। एम्प्लॉय कार्ड के अंदर किसका ऑब्जेक्ट हो रहा है? एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय कार्ड का ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ऑथराइज मैनेजर में क्या है कि ओबीजे डॉट इज एक्टिव। अब ये ओबीजे क्या है? किसका ऑब्जेक्ट है? एम्प्लॉय का। और ये इज एक्टिव कहां से आया? अंडरस्कोर इज एक्टिव। ये इज एक्टिव एम्प्लॉय का मेंबर था। अगर ये इज एक्टिव क्या हो? यस हो, वाई के बराबर हो। उन्होंने कंडीशन दे दी कि भाई अगर वाई के बराबर हो तो रिटर्न कर दे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब इन्होंने इन क्लासेस की इंप्लीमेंटेशन कैसे करी? मेन सेक्शन में एचओडी। एचओडी क्या है? जाहिर सी बात है एक एम्प्लॉय है, इन्होंने इस एचओडी को लिया। एम्प्लॉय तो नहीं ले सकते थे, एचओडी लिया। एचओडी को नाम दे दिया सर काशिफ, जैसे हमारे एचओडी हैं सर काशिफ बशीर साहब। तो एचओडी सर काशिफ, न्यू एचओडी, ये ऑब्जेक्ट बनाया किसका? हेड ऑफ डिपार्टमेंट का। इसी तरीके से एम्प्लॉय कार्ड, एम्प्लॉय कार्ड कौन सी क्लास थी? ये वाली क्लास थी। अब एम्प्लॉय कौन हो गया इस टाइम? एचओडी। ठीक है, ये ड्राइवर भी हो सकता था, टीचर भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था। इन्होंने इंप्लीमेंट किसको किया? एचओडी एज अ एम्प्लॉय यूज किया। ठीक है, एचओडी एज अ एम्प्लॉय यूज किया। अब इन्होंने क्या किया? एचओडी का ऑब्जेक्ट क्या बना दिया? सरकाशिफ के नाम से। अब एम्प्लॉय कार्ड का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे कार्ड के नाम से। ओबीजे कार्ड के नाम से इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय कार्ड। अब ऑब्जेक्ट देखो कौन से बन रहे हैं। ऑब्जेक्ट इन्होंने एक एम्प्लॉय का बनाया और एक एम्प्लॉय कार्ड का बनाया। अब यहाँ पे देखो, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट से एम्प्लॉय का मेथड, यानी एचओडी के ऑब्जेक्ट से कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं? इज एक्टिव। ठीक है, तो सरकाशिफ डॉट इज एक्टिव इक्वल टू वाई। अगर वैल्यू इनकी वाई थी, यहां पर क्या है? अगर वाई थी तो यहां पर क्या है कि भाई इफ काशिफ डॉट ऑथराइज मी। अब यहां पर हमारे पास क्या है? ऑथराइज मी। ये कौन सा मेथड था? एम्प्लॉय का मेथड था। कौन यूज कर रहा है इस मेथड को? एचओडी का ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है, क्योंकि एचओडी इनहेरिट है ना एम्प्लॉय से, तो इसका मतलब एचओडी जो है वो एम्प्लॉय का ये वाला मेथड यूज कर सकती है। ऑथराइज मी के अंदर क्या यूज कर रहे हैं? ये देखो, इफ काशिफ सर काशिफ डॉट ऑथराइज मी इक्वल टू ओबीजे कार्ड। किसका ऑब्जेक्ट? कार्ड का ऑब्जेक्ट यूज। तो यहाँ पे देखो ना, इसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट आना है? एम्प्लॉय कार्ड का ऑब्जेक्ट आना है। तो हमने रन टाइम पे कार्ड का ऑब्जेक्ट दे दिया इक्वल टू ट्रू। तो उससे हमें क्या जनरेट हुआ? एम्प्लॉय इज बीन इंटर इन द कंपनी, अदरवाइज एम्प्लॉय इज नॉट इंटर इन द कंपनी। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? कि एसोसिएशन यहाँ पे किस तरीके से हो रही है? सिर्फ एसोसिएशन समझने का मतलब ये है कि एक क्लास एज अ पेरेंट तौर पर हमने बनाई, उसके 3 सब नोड हमने निकाले, एक एचओडी, एक ड्राइवर और एक टीचर। अब एम्प्लॉय को हम डायरेक्ट यूज नहीं करते। एम्प्लॉय जो है जैसे एक टेम्पलेट है। अब एचओडी कैन एम्प्लॉय, ड्राइवर कैन एम्प्लॉय, और टीचर कैन एम्प्लॉय। तो इन्हीं के ऑब्जेक्ट से हम एम्प्लॉय के फीचर को यूज करते हुए और किसका ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं? इसका ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। दिस एग्जांपल इज कॉल्ड द एसोसिएशन रिलेशनशिप। अब यहां पर इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि इफ यू सी एचओडी क्लास यूजिंग एम्प्लॉय कार्ड, ऐसा ही है कि भाई एचओडी क्लास जो है वो, यानी एचओडी क्लास जो है वो किसका ऑब्जेक्ट यूज कर रही है? एम्प्लॉय कार्ड का ऑब्जेक्ट यूज कर रही है। किसका? एम्प्लॉय कार्ड का ऑब्जेक्ट है ना, ओबीजे कार्ड। टू चेक ऑथराइजेशन प्रोसेस एंड एम्प्लॉय कार्ड यूजिंग एचओडी ऑब्जेक्ट। और एम्प्लॉय कार्ड किसका ऑब्जेक्ट यूज कर रही थी? एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय कार्ड का ऑब्जेक्ट यूज कर रही थी, और एम्प्लॉय कार्ड किसका यूज कर रही थी? एम्प्लॉय। Authorization employee card uses HOD object to check whether the employee is active or not. सही है? So both entities share each other object for some work. तो दोनों एंटिटी से क्या मुराद? एम्प्लॉय कार्ड और एम्प्लॉय।
ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं और दोनों एक दूसरे के अपने मेथड के अंदर एक दूसरे का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर के तौर पर यूज कर रही हैं for some work, but they are not dependent to each other because we can use the same employee card object to the other class at the same way. क्योंकि हम लोग डायरेक्ट एम्प्लॉय की क्लास को यूज नहीं कर रहे थे, हम एम्प्लॉय एचओडी एज ए एम्प्लॉय यूज कर रहे थे। समझ में आई? तो अगर भाई क्लास एचओडी के पास अगर कार्ड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि भाई सिंपल वो खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन बस उसको कीट प्रेमिसेस में आने की परमिशन नहीं होगी। दैट्स इट। अब इन्होंने चौथे पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है, ड्राइवर और एम्प्लॉय वाली को। तो इस एग्जांपल को आप लोग अपने एंड से देखना, ठीक है? इस पॉइंट को, ड्राइवर हैव कंपनी व्हीकल टू ड्राइव। अच्छा जी, अब हम लोग आ जाते हैं अगले रिलेशनशिप पे, विच इज एग्रीगेशन। भाई एसोसिएशन के बारे में कोई सवाल है तो भाई पूछ लें, नहीं तो मुझे एक्नॉलेज कर दें। जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल है किसी चीज में तो पूछ लें। चलो होपफुली सब क्लियर होगा। ओके, एग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन हैज अ रिलेशनशिप। ये भी एक हैज अ रिलेशनशिप है। हियर बोथ एंटिटीज मीट फॉर सम वर्क एंड गेट सेपरेट, बट here one entity has to be owner at the same time. They should be independent from each other, have own lifetime. In association principle, no owner, but in aggregation, ठीक है, ठीक है। देखिए, एग्रीगेशन और एसोसिएशन में इन्होंने डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है कि एचओडी भी क्या था, एम्प्लॉय था, सही है, और सबके पास जो थे वो एम्प्लॉय कार्ड थे, सही है। अब मुझे एक बात बताएं कि, और एक क्लास फॉर एग्जांपल कीट को भी कंसीडर कर लेते हैं, या मैंने वो तहा और अपनी वाली मिसाल ली थी कि भाई अगर हमने एक दूसरे से अगर पेन शेयर किया तो क्या हम में से कोई ओनर हो सकता है, या अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय कार्ड की अगर बात करें तो इनमें से कोई ओनर हो सकता है? ऐसा ओनर से मुराद ये कि कोई दूसरी क्लास उस पर डिपेंड हो जाए, डिपेंडेंसी तो नहीं थी। तो एसोसिएशन में ये काम नहीं होता। अब यहाँ पर एग्रीगेशन में कहानी ये बताई है कि भाई यहाँ पर दो क्लासेस, here both entities meet from some work and get separated, but here one entity has to be owner। अब यहाँ पर एक ओनर की कहानी आती है। अब इन्होंने यहाँ पर पॉइंट को यूज किया है कि भाई पांचवा और छठा जो पॉइंट था वो क्या था कि भाई एचओडी हैज लग्जरी ऑफिस इन कीट। क्या यहाँ पे कोई ओनर वाला सेंस बन रहा है? या अगर हम लोग बात करते हैं एचओडी हैज टीचर टू वर्क अंडर हिम, विच वन इज ओनर, एचओडी और टीचर? तो अब यहाँ पे इन्होंने पहला पॉइंट जो खींचा है वो क्या खींचा है, फर्स्ट वी कंसीडर द पॉइंट 5 एचओडी हैज अ लग्जरी ऑफिस। पॉइंट नंबर 5 को इन्होंने कहा है कि भाई एचओडी हैज अ लग्जरी ऑफिस इन कीट। इन दिस पॉइंट वी हैव टू एंटिटीज। अब इस पॉइंट में इन्होंने दो एंटिटी, दो क्लासेस बना ली।
एक क्लास कौन सी, एक क्लास इन्होंने बनाई एचओडी की और एक बनाई इन्होंने ऑफिस की। अकॉर्डिंग टू द रियल वर्ल्ड सिनेरियो एचओडी हैज अ ऑफिस इन यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस। अगर हम सिनेरियो की बात कर रहे हैं रियल वर्ल्ड, तो उसमें क्या है कि भाई एचओडी के पास एक यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस में एक ऑफिस है, मतलब कि एचओडी विल ओनली यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफिस। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इस सेंस में अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब यही होता है ना कि भाई एचओडी ही यूज करेगा ऑफिस को। ऐसा ही है ये नहीं? तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा हुआ है कि एचओडी हैज अ ऑफिस इन यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस मींस एचओडी विल ओनली यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफिस to display office detail, and at the same time office have own object lifetime means it is not dependent to on HOD। अब यहां पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब ये है कि भाई ऑफिस किसके पास है, एचओडी के पास है। एचओडी जो है वो ऑनर है किसका, ऑफिस का, और एचओडी ही यूज करेगा ऑफिस को। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि भाई अगर एचओडी ही नहीं होगा तो क्या ऑफिस की सेहत को फर्क पड़ेगा, ऑफिस तो वैसे के वैसे रहेगा। तो यहाँ पर एक ओनरशिप भी है लेकिन कोई डिपेंडेंसी नहीं है, नॉट डिपेंडेंट ऑन एचओडी लिखा हुआ है ना कि ऑफिस हैव ओन ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम मींस इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एचओडी। अब एचओडी आया कल को चेंज हो गया, फिर दूसरा आया वो भी चेंज हो गया, फिर तीसरा आया वो भी चेंज हो गया, तो ना तो ऑफिस डिपेंड है किस पे, एचओडी पे, लेकिन ऑनर कौन है, एचओडी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेशन, जिसमें दो क्लासेस एक दूसरे का ऑब्जेक्ट भले से शेयर करें, लेकिन उनमें से एक क्लास एक ऐसी क्लास होगी जो कि ऑनरशिप होगी जिसके पास, सही है, बट दोनों क्लासेस आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं होंगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेशन। अब इसकी एग्जाम्पल इन्होंने क्या लिए, इन्होंने एग्जाम्पल इस तरीके से ली है कि भाई एक क्लास बना दी, यानी एचओडी को, एचओडी क्योंकि एम्प्लॉय था तो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग एचओडी का नाम, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज क्या है, अब एक क्लास है ऑफिस की और ऑफिस का ऑब्जेक्ट इन्होंने बनाया है ऑफिस के नाम से। ऑफिस एक ऑब्जेक्ट है, एक वेरिएबल है जिसकी टाइप क्या है, ऑफिस, ठीक है। और उसके बाद एक मेथड है डिटेल्स के नाम से, पब्लिक वॉइड डिटेल्स। डिटेल्स में क्या आ रहा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेम, नेम आ जाएगा। एचओडी ऑफिस नेम इज, ऑफिस का नाम कहां से उठ के आएगा भाई, ऑफिस की क्लास में आएगा, तो इन्होंने लिख दिया ऑफिस डॉट ऑफिस नेम। ऑफिस साइज क्या होगा, ऑफिस डॉट ऑफिस साइज यहां से उठ के आएगा। टोटल चेयर ऑफ ऑफिस, ऑफिस डॉट चेयर क्वांटिटी, ये यहां से आ जाएगा। ऑफिस फर्नीचर डिटेल, ऑफिस डॉट फर्नीचर डिटेल यहां से उठ के आ जाएगा, ठीक है। अब एचओडी के अंदर ऑफिस की डिटेल यूज हो रही है एज अ ऑफिस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ऑनर कौन हुआ, एचओडी हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग ऑफिस की क्लास की बात करें तो ऑफिस के अंदर ऑफिस नेम है, ऑफिस साइज है, ऑफिस चेयर क्वांटिटी फर्नीचर डिटेल है। अब इसके कंस्ट्रक्टर में इन्होंने क्या किया कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑफिस का तो ये हमसे कंस्ट्रक्टर में ये चार आर्गुमेंट मांगता, जैसे कि यहाँ पे हुआ है कि ऑफिस ऑफिशियल के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू ऑफिस। अब यहाँ पर पूरी डिटेल दे दी कि भाई ऑफिस यानी ऑफिस का नाम क्या है, CSHOD, ठीक है भाई, ये कंप्यूटर साइंस के HOD का ऑफिस है।
ठीक है। और दूसरी चीज ऑफिस साइज, दूसरा पैरामीटर जो है वो हमारे पास क्या है, ऑफिस साइज 12 दे दिया इन्होंने। और ऑफिस चेयर क्वांटिटी यहाँ पे ये दे दिया। ठीक है। इसी तरीके से ऑफिस फर्नीचर डिटेल, वन बिग टेबल समथिंग एल्स, ये तमाम डिटेल दे दी। ऑफिस नेम, ऑफिस साइज, ठीक है, तो ये ऑफिस साइज आ गया 12 बाय 12 का। और ऑफिस में चेयर क्वांटिटी कितनी है, 5 है। और यहाँ पर फर्नीचर डिटेल, वन बेड, वन सॉरी बेड कह रहा हूँ, वन बिग टेबल, वन मीटिंग टेबल। हाँ, अब यहाँ पर देखें किधर बात कर रहे हैं भाई, कहाँ आप स्ट्रिंग में ऑफिस क्यों लगाया, कहाँ लगाया ऑफिस, ये कंस्ट्रक्टर है ना। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो ये ऑफिस की क्लास का कंस्ट्रक्टर है। और जो जो ऑफिस की जो डिटेल आ रही है ना, तमाम एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू यूजर से इनपुट ले रहे हैं। और वो एट्रीब्यूट जो है वो सही, ऑफिस के साथ एक ऑफिस क्यों लगाया जी, मैं वही बता रहा हूँ। अगर हम एचओडी की क्लास की बात करते हैं तो ऑफिस, ये एचओडी के अंदर देखो, एचओडी डायरेक्ट किससे ताल्लुक है, एम्प्लॉय से। लेकिन एचओडी का डायरेक्ट ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ऑफिस का जो ऑब्जेक्ट है, सही है, ऑफिस का जो ऑब्जेक्ट है वो ये बन रहा है किसके अंदर, एचओडी के अंदर। तो अब एचओडी क्लास के अंदर अगर ऑफिस के ये तमाम एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो इस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। सही है, तो इसीलिए मुझे नेम चाहिए था, एचओडी का नेम आ गया, लेकिन एचओडी के मेथड के अंदर मुझे ऑफिस की डिटेल चाहिए थी। तो एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास की अगर डिटेल एक्सेस करनी हो तो उसका ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है, अगर वो नॉन स्टैटिक हो तो। ठीक है। अब क्योंकि ये नॉन स्टैटिक थी तो इसलिए ऑब्जेक्ट डॉट ऑफिस नेम, ऑब्जेक्ट डॉट ऑफिस साइज, ऑब्जेक्ट डॉट चेयर क्वांटिटी, ऑब्जेक्ट डॉट फर्नीचर डिटेल। अब इन सब की वैल्यू कैसे आएगी, एक्चुअल वैल्यू कैसे आएगी, वो इसके कंस्ट्रक्टर दे दिया, कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर दिया। अब सिंपली उन्होंने क्या किया कि ऑफिस बनाया, फॉर एग्जांपल ऑफिस 1, और ऑफिस की तमाम डिटेल कंस्ट्रक्टर से ले ली कि भाई ऑफिस का नाम क्या होना चाहिए, ऑफिस का साइज क्या होना चाहिए, 12 बाय 12। ऑफिस में चेयर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। और ऑफिस में फर्नीचर डिटेल क्या होनी चाहिए, वन बिग टेबल, वन मीटिंग टेबल। ये आ गई। अब उसके बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे कंप्यूटर साइंस के कौन है, डॉक्टर रफान अलीम साहब। ठीक है, तो डॉक्टर रफान अलीम ये एचओडी हो गए, इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पर एचओडी के की डिटेल हमने क्या दी है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एचओडी का भी तो एक कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसमें दो चीजें आएंगी। एक एचओडी का नाम जो इट्स सेल्फ एचओडी का ऑब्जेक्ट लेगा, लेकिन दूसरा पैरामीटर में ये क्या आएंगी, ये ऑफिस। और ऑफिस से क्या 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 मतलब है कि भाई दूसरा पैरामीटर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जो अभी हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है, ऑफिस 1, डॉक्टर अफान अलीम और ऑफिस 1। जब हमने डिटेल करेंगे तो हमारे पास अफान डॉट डिटेल, जब हम लोग करेंगे तो डिटेल्स में हमारे पास ये तमाम डिटेल उठ के आ जाएंगी कि ये इनकी अपनी डिटेल होगी, सही है, जो एचओडी का नाम होगा। और एचओडी की जो ऑफिस की डिटेल होगी वो ऑफिस की क्लास में आएगी। अब क्लास यहाँ पर देखो, ओनर कौन है, ऑफिस का ओनर कौन है, डॉक्टर रफान अलीम साहब, जाहिर सी बात है इनका ऑफिस है। बट ऑफिस डिपेंड नहीं है किस पे, ओनर पे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम एसोसिएशन की तरह है रिलेशनशिप। बट एसोसिएशन में क्या होता है, ओनरशिप नहीं होती, बट हेयर इज ओनरशिप। एग्रीगेशन और एसोसिएशन में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो आप लोग जी स्टूडेंट्स।
जी स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई करें। अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन। जी मैंने यही अर्ज किया कि एसोसिएशन और एग्रीगेशन में डिफरेंस क्या है, बता सकते हो? ओनरशिप किस में होती है और किस में नहीं होती? क्या दोनों क्लासेस में डिपेंडेंसी होती है या नहीं? स्टूडेंट्स कोई रिप्लाई नहीं कर रहा भाई। देख लो फिर बाद में ये नहीं कहना कि किस हिसाब से मार्किंग हुई है। मैं डरा धमका नहीं रहा मैं ये बता रहा हूँ ये चीजें काउंट होती हैं। ठीक है कोई खुदा ना खास्ता दुश्मनी नहीं है आप लोगों से, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ये चीजें काउंट होती हैं। सर वापस, अच्छा एसोसिएशन दो क्लासेस टू ईच अदर रिलेशनशिप बिटवीन। अबे भाई क्या बात कर रहे हो? एसोसिएशन में भी दो क्लासेस का रिलेशनशिप होता है, एग्रीगेशन में भी दो क्लासेस। मैं तो डिफरेंस पूछ रहा हूँ, डिफरेंस क्या है? जी जनाब। ये देखो दो ऑप्शन होते हैं, या तो तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, आ गया होगा, या तो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। ये कोई रीजन नहीं होता कि थोड़ा थोड़ा, ये सब घुमाने फिराने वाली बातें होती हैं। जी जनाब। उस्मान हारून कह रहे हैं ओनर। हाँ ओनर क्या? ठीक है जनाब, नो इश्यू। देखो एग्रीगेशन और एसोसिएशन में डिफरेंस सिर्फ इतना था, दोनों क्लासेस का आपस में रिलेशनशिप दोनों रिलेशनशिप में होता है। बट एसोसिएशन में जब दो क्लासेस, और दोनों क्लासेस एग्रीगेशन में भी और एसोसिएशन में भी दोनों क्लासेस एक ऑब्जेक्ट शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। बट एसोसिएशन में क्या होता है कि दोनों क्लासेस के दरमियान कोई ओनरशिप नहीं होती। मतलब उसमें कोई एक ऐसी क्लास ऐसी नहीं होती कि भाई जो ओनर हो कर रही हो, यानी जैसा कि हमने और एचओडी और ऑफिस में देखा था कि भाई समझ में आता है कि भाई ऑफिस किसका है, एचओडी का है, तो एचओडी ओन कर रहा है ऑफिस को। बट एसोसिएशन में ऐसी कोई लॉजिक नहीं होती। एसोसिएशन में क्लासेस के दरमियान रिलेशन ऑब्जेक्ट तो शेयर होते हैं, लेकिन उनमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होती और ना ही कोई ओनरशिप होती है। एग्रीगेशन में भी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती कि फॉर एग्जांपल भाई एचओडी और ऑफिस अगर कोई क्लास अगर बीच में नहीं रही इन दोनों में से, तो दूसरी क्लास भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए, नहीं। एसोसिएशन में ऐसा नहीं होता और एग्रीगेशन में भी नहीं होता। बट एग्रीगेशन में डिफरेंस ये होता है कि एग्रीगेशन में एक क्लास ऐसी होती है जो एज अ ऑनर यूज हो रही होती है। अच्छा जी, असद अली का क्या रिप्लाई आया है? एसोसिएशन रेफर टू हैज अ रिलेशनशिप। अब यार गूगल की एग्जांपल तुम लोग छाप के मुझे यहाँ पे पकड़ा देते हो। गूगल की है ना असद? अरे तुम्हें जो समझ में आया मैं तो वो पूछ रहा हूँ, टूटा फूटा बताओ, जैसा भी बताओ, एटलीस्ट तुम लोगों को जो समझ में आया वो तो बताओ, ताकि कुछ मकसद तो रहे क्लास का। सीधा सीधा रिपोर्ट ही आएगी फिर सर को कि भाई सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट को, या कोई रिप्लाई नहीं करते। जाहिर सी बात है मैं तो यही कहूंगा ना, मैं कोई दुश्मनी में तो नहीं कहूंगा। और हो ही यही रहा है, क्लास में रिकॉर्डिंग भी आपके सामने है।
ना किसी एक का रिप्लाई आता है, सिर्फ एक आध स्टूडेंट कर देता है कोई रिप्लाई, लाइक असद अली हो गया, ताहा फैसल हो गए, और गर्ल्स तो बिल्कुल ही गायब है, उनकी तो सीधी सीधी रिपोर्ट जाएगी सर, कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। तो उसमें भाई मुझे ब्लेम मत करना कि सर हमने कोई दुश्मनी निकाल दी या कुछ निकाल दी, दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन सीधी सीधी रिपोर्ट है, आप सबके सामने प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है, और आप लोग की गूगल क्लासरूम में आपके टीचर भी ऐड हैं, वो भी सारी चीजें देख रहे हैं। अच्छा जी, तो एग्रीगेशन और एसोसिएशन में सिर्फ किसका फर्क है, एक ओनरशिप का फर्क है, बाकी दोनों क्लासेस में ऑब्जेक्ट शेयर हो रहे होते हैं, लेकिन एसोसिएशन में कोई ओनरशिप नहीं होती। अब इन्होंने जो अगला पॉइंट लिया है कि भाई HOD हैज अ टीचर टू वर्क अंडर हिम, जो पांचवा पॉइंट था हमारे पास, छठा पॉइंट था एग्रीगेशन का। अब यहाँ पर इस पॉइंट को अब देख के तुम लोग एग्रीगेशन बता सकते हो कि ये एग्रीगेशन कैसे हो रही है, कोई बताएगा इस छठे पॉइंट को रीड करके कि HOD हैज टीचर टू वर्क अंडर हिम। जी जनाब, इसमें एग्रीगेशन क्या है? जी आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, शाबाश बताएं। अली असदुल्ला, आपने तो दो दो डेफिनेशन दी थी एसोसिएशन की, एग्रीगेशन की, शाबाश बताएं, आपको फुली पता होगा। जी, तो आप यहाँ पे मुझे बताएं ये एग्रीगेशन कैसे है, ताहा फैसल, शाबाश, सही बताया आपने। सर के HOD के पास टीचर हैं तो उनके साथ उनके अंडर में वर्क करते हैं। हाँ, तो ये मुझे बताया ना एग्रीगेशन कैसे हुई, एसोसिएशन भी तो कर सकते हैं इसको, क्या ही इसमें एसोसिएशन हो सकती है? नो आइडिया। देखो इनमें एग्रीगेशन ऐसे हुई, जी इस पॉइंट को क्लियर कर लो, इनमें एग्रीगेशन ऐसे हुई, मैं एसोसिएशन इसको ये नहीं कह सकता क्योंकि एसोसिएशन में ओनरशिप नहीं होती, लेकिन यहाँ पे साफ साफ एक सेंस बन रहा है कि भाई HOD हैज अ टीचर, HOD के पास टीचर हैं जो उसके अंडर काम करते हैं, तो इसका मतलब HOD का हाथ इन टीचर के ऊपर हुआ, यानी तमाम टीचर जो है वो HOD के अंडर अंडर काम करते हैं, तो इसका मतलब HOD के पास ओनरशिप है कि वो टीचर के हिसाब से डिसीजन ले सके कि टीचर को क्या करना है, टीचर को क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, क्या ऑर्डर्स देने हैं। तो HOD कौन हुआ, एक ऑनर हुआ, तो एग्रीगेशन तो यहाँ पर। और दूसरा पॉइंट ये समझना एग्रीगेशन के लिए क्या कहा था कि भाई एग्रीगेशन में क्लासेस होती है, लेकिन उनमें एक क्लास ऐसी होती है जो एज अ ऑनर वर्क करती है, तो हमने देख लिया HOD जो है वो एक ऑनर है, जबकि टीचर वो क्लास है कि जो इसके अंडर काम करेंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा एग्रीगेशन को समझने के लिए ये पॉइंट ध्यान में रखना कि अगर इनमें से कोई एक क्लास को अगर खत्म कर दिया जाए तो क्या दूसरी क्लास पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, सोच समझ के बताओ। कि अगर फॉर एग्जाम्पल HOD ही ना हुआ जो ओन कर रहा है, तो क्या टीचर भी नहीं रहेंगे? जी स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ओनरशिप